गहरी रात, रामपुर गांव। आसमान में आधा चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ है। ठंडी हवा चल रही है। घरों के दिए बुझ चुके हैं। गांव के बाहर खड़ा पुराना बरगद का पेड़ अंधेरे में और भी ज्यादा डरावना लग रहा है। हे भगवान, ये आवाज कहाँ से आई? अब रात के इस टाइम ऐसे कौन हंस रहा है? बाप रे, मेरा दिल की धड़कन भी बढ़ गई। कल चाय की दुकान पर लोग बरगद वाले भूत की बात कर रहे थे। कहीं सच में तो वही नहीं है? नहीं नहीं, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। बस, अब तो पक्का कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं खिड़की खोलकर देखने वाला नहीं हूँ। जो लोग हॉरर कहानियों में खिड़की खोलते हैं ना, उनका अंजाम मैंने बहुत बार देखा है। उधर टिंकू की भी आंखें खुल जाती हैं ये आवाज सुनकर। अजीब आवाज है। पूरे गांव में इसी की चर्चा चल रही थी, लेकिन आवाज सुनकर ये भूत मान लेना भी थोड़ा जल्दी होगा। टिंकू, सो जा। रात में ये आवाज के पीछे मत निकल जाना। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सुबह होने दे, फिर देखते हैं क्या करना है। मैं कहीं नहीं जा रहा अम्मा। बस सोच रहा हूँ कि रात को ऐसे कौन हंस सकता है और वो लोगों को क्यों डरा रहा है। वजह सुबह ढूंढ लेना। फिलहाल कंबल ओढ़ और सो जा। ठीक है अम्मा, लेकिन बात कुछ तो अजीब जरूर है। रात की रहस्यमयी हंसी ने पूरे गांव को परेशान कर दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान नंदू का हुआ था। रात भर ना उसे नींद आई, ना हिम्मत हुई कि कंबल के बाहर निकले। सुबह जब वो चाय की दुकान पहुंचा तो उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी नींद उधार लेकर वापस ही ना की हो। बरगद वाली हंसी की चर्चा भी चल ही रही थी कि एक नई खबर ने पूरे गांव को हिला दिया। अरे सुनो सब लोग, रात को रामदिन के गोदाम से 2 बोरी गेहूं चोरी हो गया। क्या? कल तक भूत की बात चल रही थी, आज चोरी भी हो गई। मैंने पहले ही बोला था, ये सब नॉर्मल नहीं है। पहले हंसी, फिर चोरी। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है हमारे गांव में। 1 मिनट। मुझे लगता है कोई जानबूझकर लोगों को डरा रहा है ताकि रात को कोई बाहर ना निकले। और जब सब घर में चिपक कर बैठे रहें, तब आराम से चोरी कर लो। बात तो सही लग रही है। मुझे तुम्हारी बात सुनकर और डर लग रहा है। भूत हुआ तो भी दिक्कत, चोर हुआ तो भी दिक्कत। आज रात हम नहीं सोएंगे और पहरा देंगे। पता चल जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है हमारे गांव में। तीनों ने रात को गांव की रखवाली करने का फैसला कर लिया। रात का समय, टिंकू, भोलाराम और नंदू लैंटर्न लेकर गांव में घूम रहे हैं। तीनों पहली बार रात को पहरा दे रहे थे। बहादुरी दिखाने की कोशिश सब कर रहे थे, लेकिन डर सबको लग रहा था। देखो भाई, मैं साफ बोल रहा हूँ, अगर सामने भूत आ गया तो मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा। मैं भागूंगा सीधे अपने घर। तू तो बिल्ली देखकर भी भाग जाता है। भूत तो बहुत दूर की बात है। डरपोक कहीं का। चुप रहो दोनों, और देखो कहीं से कुछ आवाज तो नहीं आ रही है। तभी दूर से वही हंसी सुनाई देती है। अरे बाप रे, फिर से वही कल रात वाली हंसी। भोलाराम, ले तेरा दोस्त फिर से आ गया। चलो जाके देखते हैं। चल तो रहा हूँ, लेकिन पैर मेरे भी कांप रहे हैं। तीनों बरगद के पेड़ तक पहुंचे और देखने लगे आवाज किधर से आ रही है। अरे भोलाराम, इधर तो कोई भी नहीं है, पर वो हंसी की आवाज तो इधर से ही आई थी। हाँ टिंकू, लेकिन भूत थोड़ी ना दिखाई देती है। देख भाई, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। चल चलते हैं और कल देखते हैं। तीनों वहां से चले जाते हैं अपने अपने घर के तरफ। अगली सुबह गांव के बीच भीड़ लगी हुई है। पहरा देने के बाद भी रात को एक और चोरी हो गई। कल रात लक्ष्मण काका के घर से मुर्गे गायब हो गए और किसी को पता भी नहीं चला। क्या? हम रात भर घूमते रहे और चोर फिर भी चोरी कर गया? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब चोर या भूत जो भी है, वो हमसे 2 कदम आगे चल रहा है। या फिर हम गलत जगह देख रहे हैं। वो हम सबको गुमराह कर रहा है और अपना काम निकाल रहा है। मुझे तो लगता है ये आदमी नहीं हो सकता। ये कोई भूत है जो रात को मुर्गे खा रहा होगा। बस कर। अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है कि ये भूत है या कोई चालाक चोर।
दोपहर का समय। टिंकू, भोलाराम और नंदू बरगद के पेड़ के पास सुराग ढूंढ रहे हैं। रात की हंसी और लगातार हो रही चोरियों ने टिंकू को सोचने पर मजबूर कर दिया था। इस बार तीनों ने फैसला किया कि बरगद के आसपास ध्यान से तलाशी ली जाए। अरे टिंकू, जरा इधर आ, मिट्टी में कुछ निशान दिख रहे हैं। हाँ, रुक, ध्यान से देखने दे। ये तो सच में पैरों के निशान लग रहे हैं। पैरों के निशान? एक मिनट, भूत के भी पैर होते हैं क्या? अगर इतना बड़ा भूत है तो शायद साइकिल भी चलाता होगा। अरे मुझे क्या पता, मैंने भी कभी भूत नहीं देखा है। मजाक उड़ा लो तुम लोग। कल को भूत सामने आया ना, तब मैं ही तुम दोनों को याद दिलाऊंगा। देख नंदू, अगर भूत होता तो मिट्टी में निशान क्यों छोड़ता? मुझे तो ये किसी आदमी के पैर लग रहे हैं। मतलब कोई रोज रात को यहाँ आता है, लेकिन क्यों? शायद बरगद के पेड़ के साथ उसकी दोस्ती हो, इसीलिए रोज रात को आता है। और शायद तेरा दिमाग पेड़ पर लटक गया है, जब देखो मजाक करते रहता है। चुप दोनों, इधर और भी निशान है। लगता है कोई काफी बार इस रास्ते से गुजरा है। अरे हाँ, और ये देख, घास भी कुछ जगह दबी हुई है। तो इसका मतलब कोई यहाँ बहुत देर तक खड़ा भी रहता था। बिल्कुल, और मुझे लगता है वही आदमी रात को हंसी की आवाज निकालता है। लेकिन लोगों को डराने से उससे क्या मिलेगा? मिलेगा क्या? पूरा गांव घर में बंद रहेगा और वो आराम से घूम घूम के चोरी करेगा। यही बात मुझे भी लग रही है। पहले हंसी की अफवाह फैलाओ, फिर लोगों को डराओ और फिर चोरी करो। अरे बाप रे, मतलब हम किसी चालाक चोर के चक्कर में फंस गए हैं। और तू अब तक भूत को दोष दे रहा था। देखो, डर के मारे आदमी कभी कभी गलत कंक्लूजन पर पहुंच जाता है। कभी कभी तू तो हर बार सिर्फ भूत भूत ही करते रहता है। जो भी हो, अब बात साफ है। आज रात हमें और होशियार रहना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक बात पहले ही बता देता हूं, अगर चोर के साथ सच में भूत भी निकला तो मैं किसी की वेट नहीं करूंगा। हाँ, तो सीधा ओलंपिक की रेस लगा देना। अब पहली बार तीनों को लगा कि बरगद वाले भूत के पीछे कोई इंसान हो सकता है। निशान छोटे थे, लेकिन राज की तरफ पहला बड़ा कदम बन चुका था। शाम का समय। तीनों दोस्त प्लान बना रहे हैं। इस बार चोर को पकड़ने के लिए एक छोटा सा जाल बिछाया गया। आज रात हम सीधा बरगद के पास नहीं जाएंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे? आवाज तो उधर से ही आ रहा है ना। हम छुपकर देखते रहेंगे कि आखिर बात क्या है। चोर को लगेगा कि गांव वाले सो गए, और अगर वो चोर नहीं और भूत हुआ तो तू रहने ही दे। जब देखो भूत भूत किए जा रहा है। तुम दोनों मेरी फीलिंग समझते ही नहीं हो। आधी रात, बरगद के पास तीनों झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे। देखो देखो, उधर सफेद साया दिख रहा है। अरे बाप रे, सच में कोई सफेद चीज हिल रही है। शांत रहो, जल्दी मत करना। कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। मैं शांत हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत जोर से धक धक कर रहा है। अपने दिल को संभाल, कहीं तुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, फिर एक और मुसीबत बढ़ जाएगा हमारे लिए। सफेद साया धीरे धीरे बरगद के पास आकर रुक गया। वही रात, बरगद के पास वो तीनों दूर से देख रहे हैं, आखिर माजरा क्या है। अरे ये तो कोई भूत नहीं है, ये तो आदमी है, और सफेद चादर ओढ़ रखी है। मतलब ये भूत बन के सबको डरा रहा है। बिल्कुल सही, ये लोगों को भूत बन के डराने का नाटक कर रहा है। अब सब कुछ समझ आया। पहले हंसी, फिर चोरी। तो पकड़ते क्यों नहीं? चलो जल्दी उसको पकड़ते हैं। गांव के बाहर का रास्ता। चोर को शक हो गया और वो भागने लगा। अरे बाप रे, पकड़ा गया। रुक जा चोर, आज बचने नहीं वाले। इतनी तेज मत भाग टिंकू, हम भी थक जाएंगे। पहली बार मैं चोर के पीछे भाग रहा हूँ। आज मुझे खुद पर गर्व हो रहा है। बाद में गर्व कर लेना, पहले पकड़। पूरा गांव इकट्ठा था। चोर का राज सबके सामने आ चुका था। तो ये सब तुम कर रहे थे? हाँ, मैं बरगद के पास हंसी की आवाज निकालता था ताकि लोग डर जाएं और रात को बाहर न निकलें। वाह रे, इतना दिमाग अगर मेहनत में लगाता तो आज चोरी नहीं करना पड़ता तुझे। मतलब इतने दिन से मैं एक आदमी से डर रहा था। डर बुरा नहीं होता, कभी कभी डर ही हमें सतर्क रखता है। टिंकू, तुमने गांव की बड़ी मदद की है।
अरे मुखिया जी, नंदू ने भी बहुत मदद की है। मैंने क्या किया? तू डर डर कर हमें एंटरटेन करता रहा। और दोस्तों, याद रखो, अफवाहों पर भरोसा करने से पहले सच जानने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह बरगद वाले भूत का राज खुल गया। भूत कोई नहीं था, सिर्फ एक चालाक चोर था। गांव फिर से शांत हो गया और टिंकू के नाम की चर्चा हर घर में होने लगी।